बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हुकूमत की तरफ से और बाज़ और इदारों या लोगों की तरफ से वक्तन फ़वक्तन ऐसे मामलात हालात पैदा किए जाते हैं या ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं जो इस्लाम के मुनाफी होती हैं, जिससे आवाम में और मुसलमानों के अंदर इश्तिआल फैलता है। हालिया सूरत हाल इस्लाम कबूल करने की उम्र की हद के हवाले से कानून साजी थी कि हुकूमत ने बिल तैयार किया, लॉबिंग की, लोगों को बहलाया बरगलाया, इस बात पर आमादा किया कि इस बिल की वो हिमायत करें। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम हुआ और मैं उन गैरतमंद अरकान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इस्लाम के मुनाफी बिल के हक़ के अंदर वो नहीं थे। और उसके बाद हमारी अदालत ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने का वाक़े को बुनियाद बनाकर ये फ़ैसला दिया कि इस्लाम लाने की कोई हद मुतय्यन नहीं की जा सकती। इस्लाम में ईमान में जब भी कोई शख्स जिस उम्र में जैसे भी दाखिल होना चाहे तो वो हो सकता है। यहाँ दो मामलात हैं, एक हमारा हुकूमती रवैया और दूसरी तरफ इस्लाम की तालीमात। जहाँ तक हुकूमती रवैये का ताल्लुक़ है तो ना मालूम क्यों हर हुकूमत में तकरीबन ऐसी बातें लाई जाती हैं, कभी ख़त्म नबूवत का मामला, कभी इकरारनामे के अंदर उसकी शक की तब्दीली, और इसी तरह कभी कभार जो है वो तौहीन रिसालत के हवाले से जो कानून है उसको ख़त्म करने की बातें, और अब आकर जो है वो इस्लाम लाने के लिए मसाइल मुश्किलात और कदगने खड़ी करने की बात कि अगर कोई शख्स इस्लाम लाना चाहता है तो पहले उसकी उम्र की हद 18 साल हो, फिर उसके बाद वो अदालत से रुजू करे, अदालत से रुजू करने के बाद अदालत जो है वो उसको मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुताले करने का हुक्म दे, मुताला करने के बाद फिर अदालत को इम्तिहान दे, उसके बाद जो है वो दोबारा दरख्वास्त दायर करे कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए, और उसके बाद अगर वो चाहे तो कलमा पढ़े और अगर ना चाहे तो ना पढ़े। अब कोई इंसान ये सवाल कर सकता है कि क्या ईसाइयों ने कभी अपनी ईसाई स्टेट के अंदर ईसाइयत में दाखिल होने के लिए कानून साजी की कि ईसाई होने के लिए ये उम्र की शर्त है, अदालत की शर्त है, फ़लाँ की शर्त है? या कभी हिंदुओं ने ये शर्त रखी अपनी पार्लियामेंट के अंदर, कानून पास किया कि हिंदू होने के लिए जो है वो इन मराइल से गुजरना पड़ेगा? कभी सिखों ने ऐसा बिल लाया कि सिख होने के लिए फ़लाँ फ़लाँ करना पड़ेगा? कभी किसी मज़हब ने, यानी जो काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, अरकान असम्बली गैर मुस्लिम हैं, क्या गैर मुस्लिम ममालिक ने कभी अपने मुल्कों के अंदर ऐसा कानून बनाया कि हमारे काफिरिस्तान में, काफिर मुल्क में अगर कोई शख्स कलमा पढ़ेगा तो उसको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा? किस कदर शर्म की बात है और अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमत इस कदर दीन बेजार हो चुकी है और इस्लाम के ख़िलाफ़ हो चुकी है कि इस्लाम लाने के लिए जो बिल काफिर नहीं ला सके, हमारी हुकूमत रात दिन एक कर देती है कि हम किसी तरीके से इस्लाम को यहाँ से हटाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, कि जो इस्लाम आया है ये तमाम दीनों पर गालिब आने के लिए आया है, इसने कभी मिटना नहीं है, कभी झुकना नहीं है। इस वजह से मैं दरख्वास्त करूँगा अपने अब के अरकान असम्बली से भी और आने वाले वक्तों वालों से भी कि आखिर ये ज़िंदगी है, हुकूमत चंद दिन की है, फिर उसके बाद मौत है, फिर कब्र है, फिर हशर है, फिर ये जन्नत है, ये जहन्नम है। तो हम कभी भी ऐसे किसी कानूनी बिल का हिस्सा ना बने कि कल क़यामत के दिन जो है वो हमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मुँह छुपाना पड़े कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम कहें कि अच्छा ये मेरा वो उम्मती है जो मेरे लाए हुए इस्लाम को रुकावटें डालने के लिए बिल बना रहा था और बिल पास कर रहा था। इसी तरीके से जब कब्र के अंदर फरिश्ते सवाल कर लेंगे कि आपका दीन क्या है, तो जब मैं दीन का दुश्मन हूँ, दीन बेजार हूँ अलियाज़ु बिल्लाह, और उसके बाद कोई कलमा पढ़ने के लिए रुकावटें डालने वाला हूँ, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फ़रिश्ते जो है वो कब्र में हमसे मोहब्बत से सवाल करेंगे, ये शराफत से सवाल करेंगे। हो सकता है कि वो 4 थप्पड़ लगाएँ, जबड़ा तोड़ें, और फिर वो पूछें कि भाई आप कौन होते थे इस्लाम को रोकने वाले और कलमा पढ़ने के बीच में रुकावटें डालने वाले? तो इसलिए हम जो वोटर सपोर्टर हैं, हमें भी चाहिए कि वोट मांगने वाले आने वाले उम्मीदवारों से उस वक़्त हम ये दरख्वास्त करें, ये बहस करें, उनसे मुआहिदा करें कि मेरा वोट आपके लिए उस सूरत में होगा
कि जब आप किसी ऐसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस्लाम दुश्मनी पर मबनी हो, या पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी हो, या अवाम दुश्मनी पर मबनी हो। इस वक्त हमारा सवाल बनता है आजकल की हुकूमत से कि क्या रियासत मदीना ये होती है कि कलमा पढ़ने के लिए रुकावटें डाली जाएँ और ऐसा कानून बनाया जाए जो काफिर भी नहीं बनाते, और उसके बाद ख़ुद हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, पैगंबर के उम्मती हैं, और आपकी सिफारिश की बिना तो काफरों का हिसाब भी नहीं शुरू होगा, जन्नत में जाना तो दूर की बात है। लिहाजा हम में से जो कोई भी है वो हर ऐसी जगह पर अपना फ़र्ज़ अदा करे, अपना क़र्ज़ अदा करे। हम ये सोच कर ना बैठ जाया करें कि ये मौलवी हज़रात का काम है, उलमा का काम है कि इस बात के ख़िलाफ़ बोलें, बाहर निकलें, एहतजाज करें। नहीं, बहैसियत मुसलमान और पैगंबर का उम्मती हम कोई भी हैं, अवामुन्नास हैं, तालीम याफ्ता तबका है, कानून दान या कानून साज हैं, या इसी तरीके से हमारा कारोबारी तबका है, या इसी तरीके से तिब का शोबा है। बहैसियत मुस्लिम हम सब की ज़िम्मेदारी होती है कि हम इस्लाम की हिफाजत करें, हम इस्लाम के चौकीदार और पहरेदार बनें। जो कोई भी चोरी करने आए, डाका डालने आए, फ़ौरन उसका मुँह दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए, वो चाहे हमारा अपना हो चाहे कोई पराया हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ने ईमान लाने के बाद उनसे पूछा था कि आए अब्बा जान, फ़लाने ग़ज़वे पर आपको याद है आप पैगंबर अलैहिस्सलाम पर पहरा दे रहे थे और हल्के अंधेरे में एक साया सा आया था और तेज़ी से आपसे गुज़र गया था? उन्होंने कहा हाँ बेटा, कोई आया तो था। तो कहते हैं कि अब्बा जी वो मैं था, पैगंबर अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आया था, लेकिन आगे पहरे पे आप थे, अल-याज़ु बिल्लाह। फिर मैं आप बाप का ख्याल करके वहाँ से हट गया था। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आए बेटे, अगर उस वक़्त मुझे पता चलता कि आप हैं तो मैं कभी भी आपको ना छोड़ता। बाप बेटा होना अलग बात है, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम और आपकी शरीयत का पहरेदार होना अलग बात है। इस वजह से हम में से हर एक का ये फ़र्ज़ है कि ईमान की गैरत, इस्लाम की गैरत, पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की गैरत हमारे दिल में हर वक़्त जाग रही हो, और हम एक सिपाही की तरह हर वक़्त दीन और इस्लाम के पहरेदार हों। और अगर खुदा न खास्ता हमारे क़ुर्ब जवार में कोई ऐसा करता है, उसको समझा दें कि भाई हमारा रिश्ता ताल्लुक़ अपनी जगह, लेकिन दीन के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, काफरों की पहरादारी, काफरों की चौकादारी और काफरों की बात मानकर इस्लाम को कुफर में तब्दील करना, इसमें हमारी कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं है। हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हैरत की बात है कि कभी काफरों को तो अपने मुल्क में इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून बनाने की ज़रूरत न हुई, और हमारे मुसलमान अरकान पार्लियामेंट इस्लाम रोकने के लिए बिल पास कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शर्म और हया, इज़्ज़त और गैरत नसीब फरमाए, और ऐसे लोगों का हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ख़ात्मा ईमान पर फरमाए जो इस्लाम लाने के लिए, रुकावट डालने के लिए बिल पेश करते हैं। दूसरी तरफ शरीयत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आकर शरीयत पेश की है तो उस वक़्त कोई कानून, कोई कायदा ऐसा नहीं था कि फ़लाँ उम्र का, फ़लाँ रंग का, फ़लाँ नस्ल का, फ़लाँ तालीम का कलमा पढ़ेगा। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि सब के सब कलमा पढ़ लो और फलाह पा जाओगे। उसमें पैगंबर पर ईमान लाने वाले मर्द भी थे, औरतें भी थी, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थे। और उसके बाद जब इस्लाम आगे बढ़ा और फैला है तो जिस को जहाँ जहाँ जब तौफ़ीक़ हुई है तो ख़ानदानों के ख़ानदान, कबाइल के कबाइल और इलाक़े का इलाक़ा सारे का सारा मुसलमान हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि कबीले के जवान कलमा पढ़ लें और बच्चे जो हैं वो काफिर रहें, ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी हुआ नहीं है। और इसी तरीके से जो जन्नत है, जहन्नम है, दोज़ख है, कब्र है, हशर है, वो उम्रों के हिसाब से नहीं आती कि फ़लाँ शख्स ज़िंदा रहेगा, इतनी उम्र का होगा, फिर कानून से गुज़रेगा, अदालत से गुज़रेगा, फिर कलमा पढ़ेगा, फिर उसके बाद मरेगा तो जन्नत में जाएगा वरना जहन्नम में। जब ज़िंदगी और मौत का पता नहीं है और एक आदमी कलमा पढ़ता है तो उसको पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, ज़िंदगी भर कुफ़र क्यों ना करता रहा हो, अगर आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लेता है, ईमान ले आता है तो वो सीधा जन्नत में जाता है। अब क्या गारंटी है कि अगर 4 लोग जो जवान हैं, लड़के हैं,
वो दिल से ईमान ला चुके हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन किसी जगह इस्लाम का इकरार करने के लिए उन्हें रोका जाता है, तो मैं समझता हूँ कि कल क़यामत के दिन किसी भी सूरत में हम मिन हिस्सल कौम सुर्ख रुई के साथ पैगम्बर के सामने पेश नहीं हो सकेंगे कि किसी नौजवान को, नौउमर को, नौखेज़ को, बच्चे को या बच्ची को हम इस्लाम से रोकने वाले बन जाएं, कलमे से हटाने वाले बन जाएं। तो बहरहाल अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी अदलिया ने अपने इंसाफ का वतीरा अपनाते हुए यहाँ पर इस्लाम के हक़ में फ़ैसला दिया है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जजेस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शिफात नसीब फ़रमाए। और हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जब तक ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्लाह को दुनिया में इसका बाक़ी रहना मंजूर है, उस वक़्त तक ख़बरदार 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 कभी भी कोई ऐसा कानून पास न करें जो इस्लाम में रुकावट डालने वाला हो, इस्लाम को रोकने वाला और कुफ़र को फैलाने वाला हो। क्या इस बिल के अंदर ये बात थी कि भाई किसी और मज़हब में अगर जाना आना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आखिर इस्लाम के लिए ही क्यों और पाकिस्तान में ही क्यों? अगर दुनिया कुफ़र अपने कुफ़र के लिए क़ानून नहीं बनाती तो फिर हम अपने इस्लाम के लिए क़ानून कैसे बना सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ और गैरत नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।